वजीर सेहत टी हरीश राव ने इतवार के रोज MCR-HRD इंस्टीट्यूट में सालाना सेहत रिपोर्ट यानी एनुअल हेल्थ रिपोर्ट 2022 जारी की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि महकमे सेहत में अच्छी पेशरफ्त हुई है, ताहम कुछ गलतियां हैं जिन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि इब्राहीमपट्टनम जैसे वाकयात दोबारा पेश न आए, इसीलिए एक इन्फेक्शन कंट्रोल टीम कायम की गई है। हरीश राव ने कहा कि अगर तेलंगाना का तिब्बी शुबा कारकर्दगी के लिहाज से मुल्क में तीसरे नंबर है तो बीजेपी की हुकूमत वाली रियासत उत्तर प्रदेश आखिरी नंबर पर है। उन्होंने कहा कि एक ही साल में 8 सरकारी मेडिकल कॉलेज कायम हुए, 4 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, एक वरंगल में और एक हैदराबाद में जेर तामीर है। रियासती वजीर ने बताया कि साल 2022 में तकरीबन 4 करोड़ 83 लाख अफराद ने ओपी खिदमात यानी आउट पेशेंट खिदमात से इस्तेफादा किया, जबकि 16,97,000 अफराद ने सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज कराया। सी सेक्शन की शरह को कम करने के लिए एक तरगीबी प्रोग्राम नाफिज किया गया है। डायलिसिस मराकज की तादाद बढ़ाकर 102 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि KCR किट और न्यूट्रिशन किट स्कीम सुपर हिट हो गई है। हरीश राव ने कहा कि दीगर रियासतों ने तेलंगाना की पॉलिसियों को सराहा है। उन्होंने कहा कि बस्ती दवाखानों की कारकर्दगी हौसला अफजा है, क्योंकि उन्होंने गांधी, उस्मानिया और निम्स अस्पतालों में OPs की तादाद कम कर दी। उन्होंने ये भी बताया कि तेलंगाना में कोविड की एहतियाती खुराक डोज कौमी औसत से ज्यादा थी। उन्होंने बताया कि 2022 में 11,000 नए बेड्स कायम किए गए और 27,000 बेड्स को ऑक्सीजन मुहैया की गई। ఇందాక ఒక హైలైట్ నేను మిస్ అయ్యాను. KCR న్యూట్రిషన్ కిట్ కూడా 2022లో ప్రారంభించాం. దట్ ఈస్ అగైన్ ఏ హైలైట్. ముఖ్యంగా ఎనీమియా ప్రాబ్లంతో మహిళలు మన రాష్ట్రంలో దాదాపు 50% మంది గర్భిణీ స్త్రీలు ఎనీమియాతో ప్రాబ్లంతో బాధపడుతున్నారు. దానివల్ల కూడా కొంత మాతా శిశు మరణాలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. దానివల్ల కూడా కొంత సి సెక్షన్ రేట్ పెరుగుతూ ఉంది. దాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ముఖ్యమంత్రి గారు KCR న్యూట్రిషన్ కిట్ అనే కొత్త కార్యక్రమాన్ని 2022లో స్టార్ట్ చేసినాం. అది కూడా సూపర్ హిట్ అయింది.